Hey guys, this YouTube video is especially for those who are going to prepare for NET May 2021। तो अगर आप NET 2021 देना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, especially for those who are preparing for Code 55। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, सिलेबस की, द अप्रोच यू शुड फॉलो टू क्लियर एनीथी। बट देन इसके बाद मैं रोज एक यूट्यूब वीडियो डालूंगी जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे एक एक करके, जो आपको हेल्प करेगा एनीथी क्लियर करने में। If it's your first attempt, you can clear it NET in first attempt also। पर अगर आप पहले भी दे चुके हो एंड क्लियर नहीं कर पाए हो तो आप प्लीज मेरे साथ रोज एक यूट्यूब वीडियो जो मैं डालूंगी फॉलो कीजिए, आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। तो पहले कैसे करना है ये मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताती हूँ। पहले हम सब्जेक्ट का नाम जान लेते हैं। कोड 55 विच इज लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपने इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री की है तो यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एनईटी। अगर आप कॉलेज के लास्ट ईयर में हो एंड डिग्री परस्यू कर रहे हो तब भी आप एनईटी दे सकते हो। तो जल्दी से ब्रीफ जान लेते हैं अबाउट एनईटी, द एजेंडा ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो। पहला ब्रीफ अबाउट एनईटी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है फॉर कोड 55 गाइस। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कोड 55 हियर, सब्जेक्ट रिलेटेड सेकंड पेपर एंड आप कैसे क्रैक कर सकते हो अप्रोच हम देखेंगे। तो जल्दी से ब्रीफ देख लेते हैं अबाउट यूजीसी एनईटी। इट्स कंडक्टेड फॉर 101 सब्जेक्ट्स, दैट मीन्स 101 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट हमारा एचआर कोड 55 है। इट्स कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर। एक एग्जाम ये जून में कंडक्ट होता है और एक साइकिल इसकी दिसंबर में होती है जनरली। तो 2 बार एक साल में ये पेपर कंडक्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, जनरल एंड टीचिंग एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट रिलेटेड। ये फर्स्ट पेपर हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है एंड सब्जेक्ट रिलेटेड इज अगेन डिपेंडेंट ऑन सब्जेक्ट, तो ये हर पेपर के लिए डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट रिलेटेड पैटर्न पे फोकस करेंगे एंड सिलेबस पे फोकस करेंगे। जनरल एंड टीचिंग एप्टीट्यूड भी करना जरूरी है टू क्लियर द एग्जाम, यू कैन नॉट लीव इट, बट देन हम इनिशियली इस पे फोकस करेंगे बिकॉज वेटेज इसकी ज्यादा होती है, बाद में कम टाइम बचेगा तो हम टाइम के अकॉर्डिंग जनरल एंड टीचिंग एप्टीट्यूड भी कवर करेंगे, वरना मैं आपको बुक्स या रेफरेंस मटेरियल बता दूंगी जहाँ से आप ये टॉपिक्स थोड़ा बहुत कवर कर पाओगे। तो अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं गाइस। मोड ऑफ एग्जामिनेशन एनईटी का इज ऑनलाइन ओनली, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है, कोई ऑफलाइन मोड में एग्जाम नहीं होता है ये। पैटर्न की बात करें तो मैंने आपको बताया ये 2 पेपर्स में कंडक्ट होता है, एक सब्जेक्ट रिलेटेड एक टीचिंग एप्टीट्यूड। दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज हर क्वेश्चन में आपको 4 चॉइसेस दी जाती है एंड यू नीड टू सिलेक्ट वन। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, कुछ छोड़ के नहीं आओगे। पेपर का पैटर्न, 2 पेपर, फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं एंड सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के आते हैं। टोटल ड्यूरेशन दोनों पेपर की मिला के इज 3 आवर्स एंड देयर इज नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। दोनों पेपर में कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट पेपर आप 1 घंटे में कर रहे हो, डूइंग इट इन 2 आवर्स, या आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट इट्स बेसिकली सजेस्टेड कि आप सेकेंड पेपर के लिए ज़्यादा टाइम बचा के रखो, क्योंकि सेकेंड पेपर मोर कंसेप्चुअल सब्जेक्ट रिलेटेड होता है एंड टाइम टेकिंग होता है विद मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो अब जल्दी से हम सिलेबस की बात कर लेते हैं आगे। सो सिलेबस फॉर कोड 55 गाइस, यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स है, टोटल 10 यूनिट्स वी हैव इन दिस। ये एनईटी की साइट से लिया गया है, सो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में 2021 का सिलेबस है एंड एग्जाम पैटर्न भी बिल्कुल लेटेस्ट है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो यहाँ पे। मैं यूनिट बेसिकली शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट आपको एक जस्ट पता होना चाहिए एज आई टोल्ड यू, और उसके बाद आपको डिटेल में टॉपिक्स कवर करने ही हैं टू गेट स्टार्टेड। सो यूनिट 1 में आपको इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, अबाउट मैनेजर्स, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे जो थ्योरीज दी गई हैं बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। यूनिट 2 इज अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Unit 3 is about human resource development, how you can develop those resources using climate, culture and आपका अकाउंटिंग ऑडिट, ये सब चीजें क्या होती है आप इसमें ये पढ़ोगे अबाउट इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यूनिट 4 इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंसेप्ट को, बहुत सारी थ्योरीज है मोटिवेशन की, लीडरशिप की, वो सारी थ्योरीज इसमें आती हैं। देन कम्स यूनिट 5 जिसमें आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस पूरा कवर हो जाता है एंड ट्रेड यूनियन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं।
Unit 6 is about industrial disputes. यूनिट 7 इज अबाउट लेबर लेजिस्लेशन, जिसमें आपके बहुत सारे एक्ट्स हैं। जो एक्ट्स आप ये देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड लेंदी हैं, तो इन्हें कवर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं अपना एनईटी का प्रिपरेशन। देन हम यूनिट 8 देखेंगे। यूनिट 8 इज ऑल्सो अबाउट एक्ट्स, बट ये एक्ट्स सारे आपके वेजेस से रिलेटेड है, तो यूनिट 7 और 8 हम पहले देखेंगे, देन हम बाकी यूनिट्स पे मूव ऑन करेंगे। देन आती है यूनिट 9, इट्स ऑल अबाउट लेबर वेलफेयर, द थ्योरीज, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स, डिजीजेस, सोशल सिक्योरिटी। एंड यूनिट 10 में आपका सारा लेबर मार्केट के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। यूनिट 9 और 10 कवर करना थोड़ा ईजी रहेगा। सो मैं आपको एक अप्रोच बता देती हूँ। पहले हम, आप कैसे क्लियर करोगे, एक अप्रोच हम फॉलो करने वाले हैं आगे आने वाली यूट्यूब वीडियोस के लिए। सो इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर अभी आप नहीं क्लियर कर पाए हो पर आपको क्लियर करना है, इज टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट एंड मेन टॉपिक्स। आप एनईटी का सिलेबस देखोगे या फिर बहुत सारी बुक्स देखोगे तो उसमें बहुत ही वास्ट सिलेबस दिया होता है, एंड यू कैन नॉट मग इट अप ऑल। आप सारी चीजें याद नहीं रख सकते हो, तो बहुत ही जरूरी है राइट कंटेंट को कवर करना एंड याद करना टू क्लियर दिस एग्जाम। एंड रेगुलर एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे पास केवल 2 महीने रह गए हैं, तो आपको और मुझे दोनों को रेगुलर होना पड़ेगा। मुझे रेगुलरली वीडियोस डालनी पड़ेगी टू हेल्प यू गाइज आउट, एंड यू नीड टू ग्रास्प इट एट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये अप्रोच हमारी रहनी चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाओगे। मैं यूनिट वाइज अप्रोच बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बोला, पहले हम एक्ट्स कवर करेंगे 7 एंड 8 यूनिट। एक बार आप बैक करके देख लेना यूट्यूब वीडियोस, इट्स ऑल अबाउट वेजेस एंड फैक्ट्रीज एक्ट, पीएफ एक्ट, काफी लेंदी है, तो हम पहले यही कवर करेंगे। यूनिट 5 एंड 6 उसके बाद हम जाएंगे, इट्स ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड डिस्प्यूट्स। देन विल बी कवरिंग यूनिट 9 एंड 10 विच इज अबाउट लेबर मार्केट, सोशल सिक्योरिटी, एंड लास्ट में हम कवर करेंगे 1 2 3 4। सीक्वेंस क्या होगा ये हम तब डिसाइड कर लेंगे, बट this will be our approach initially. So guys, without wasting any time, please subscribe to my channel. अभी एक के बाद एक मैं रोज वीडियोस डालने वाली हूँ, and we need to get started. हमें जल्दी जल्दी ग्रास्प करनी है चीजें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेशनल लगी है to get started with anything, so प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। लेट्स प्रिपेयर टुगेदर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू गाइस, प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।